बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड डिस्कस करने वाले हैं। आज बच्चों हमारी एक्सरसाइज होगी 2.7, सेकेंड ईयर की 2.7। तो 2.7 स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट जो है ना मैं आपको गो थ्रू करवाना चाहूँगा प्रीवियस नॉलेज, ताकि जो है ना हम आसानी से इस एक्सरसाइज को समझ सकें। तो मैंने बच्चों आपको लिखाया हुआ है, समझाया हुआ है 2.4 में कि हमारे पास पावर रूल क्या होता है। गो थ्रू सिर्फ कर रहे हैं। हमारे पास x की पावर n हो तो पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक माइनस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पावर रूल। x की पावर जब n होगी तो हमारे पास पावर रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कब लगता है हमारे पास? जब हमारे पास डेरिवेटिव में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो। जब हम लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस का निशान आता है, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये बात याद रखें, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास प्लस आएगा। फिर है हमारे पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट के नाम से जाहिर है कि दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी u और v की शक्ल में। तो फिर क्या होगा, हमारे पास नीचे वाली वैल्यू कस के, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, और डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, क्वोशंट में माइनस आएगा, जिसका डेरिवेटिव लिया उसको छोड़ दें, और v का डेरिवेटिव। ये 3 बेसिक रूल हैं जो आपके यूज़ होंगे डेरिवेटिव में। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स ऑफ डेरिवेटिव सिखाए थे, 5 पॉइंट्स लिखवाए थे, मैं बस गो थ्रू करवा रहा हूँ। हमारे पास अगर x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से हो तो आंसर 1 आता है, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से हो आंसर 1 आता है, z का डेरिवेटिव z की रिस्पेक्ट से हो तो आंसर 1 आता है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था बच्चों कि हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है जब वो अकेला होता है। जैसे 5 अकेला है, डेरिवेटिव 0, c अकेला है, डेरिवेटिव 0, p अकेला है, हमारे पास डेरिवेटिव 0। थर्ड पॉइंट बच्चों हमारे पास ये है कि कांस्टेंट उसी तरह रहता है जब वो किसी वेरिएबल के साथ हो। मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव ऑफ 5x, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 5 डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तीसरे पॉइंट में कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे हों तो कांस्टेंट बाहर आ जाए। फिर हमारे पास चौथा पॉइंट बड़ा ख़ास पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वी अप्लाई व्हेन होल पावर ऑफ x इज इन्वॉल्व, फर्स्ट वी अप्लाई पावर रूल, देन वी टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू। इनर का कॉन्सेप्ट नहीं भूलना बच्चों। ये बेसिकली लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 5, यानी दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, उनकी होल पावर 5 है। तो पहले हम पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू। इनर वैल्यू कौन सी होगी बच्चों? जो पावर पे हाथ रख के आएगी, यानी पावर पे हाथ रखिए, क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस 1। इसका बच्चों आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ये मैंने 2.4 में बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है, सिर्फ मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ। फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास वेरिएबल कौन सी हैं। आपकी बुक में x y z थीटा t, मोस्टली ये वेरिएबल्स हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसको वेरिएबल लेना है और बाकी चीज़ें सारी कांस्टेंट हैं। और कांस्टेंट ए बी सी 1 2 3 पाई ई टी सी हमारे सारे हमारे पास कांस्टेंट हैं। एक और भी हमने पढ़ा हुआ था 2.6 में, डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स कॉड एक्स होता है, और कॉड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है। जो वैल्यू सी से स्टार्ट हो रही हैं उनका डेरिवेटिव लेते हुए हमारे पास माइनस आ जाता है। फिर मैंने आपको नोट लिखवाया था कि व्हेन एवर वी टेक डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन वी ऑलवेज टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यानी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपने उसके एंगल का डेरिवेटिव ज़रूर लेना है। मिसाल के तौर पे साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 4x, और इसका एंगल जो लिखा हुआ है 4x, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेके इसको हल कर देंगे। ये वो प्रीवियस नॉलेज था जो आपको आना चाहिए। इस बेस पे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब है बच्चों हमारे पास पहली एक्सरसाइज जी 2.7 का पहला क्वेश्चन है, y इक्वल टू x माइनस 1 और x स्क्वायर की होल पावर 5। इसको लिखा हुआ है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। तो आप चेक करें राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल है? x। तो x है तो हम क्या लिख देंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की होल पावर 5। फिर क्या होगा हमारे पास? बेसिकली बच्चों यहाँ पे x माइनस 1 और x, ये दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, होल पावर 5 है। तो चौथा पॉइंट से हमें क्या बता रहा है कि जब होल पावर होगी तो पहले हमारे पास पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है? पावर पहले पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू। इनर वैल्यू क्या है? x माइनस 1 ओवर एक्स के। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अच्छा पावर में से एक माइनस, ये आ गया हमारे पास 4। इधर क्या हो जाएगा? x का डेरिवेटिव अलहदा और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का अलहदा, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर ऊपर आके क्या हो जाएगा हमारे पास? x की पावर माइनस 2।
फिर क्या होगा 5 इंटू एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर की होल पावर 4। एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो गया। यहाँ पे पावर पहले पावर में से एक माइनस, ये हमारे पास पावर रूल आ गया एक्स की पावर एन वाला, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 होता है पहले पॉइंट से। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, 1 माइनस माइनस प्लस 2, एक्स की पावर -3 नीचे आके +3। यही हमारा आंसर है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे बच्चों, डी बाई डी एक्स इस साइड पे भी, डी बाई डी एक्स इस साइड पे भी। ठीक हो गया। फिर बच्चों आप नोट करें ये होल पावर है, ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास एफ डैश एफ एक्स आ जाएगा। ये जो हमारे पास होल पावर है तो इसमें पहले लगेगा पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू। इनर वैल्यू क्या हमारे पास, पावर पे याद रखें जिस तरह मैंने आपको बताया है, और इसके अंदर वाली वैल्यू क्योंकि होल पावर है, चौथा पॉइंट लगेगा पावर पहले पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू। ये तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, और 2 में से पावर 1 जाएगी तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे दोबारा बच्चों क्या लग जाएगा हमारे पास, क्वोशिएंट रूल, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हमारे पास डिवाइड हो रही हैं यू और वी की शक्ल में। तो क्वोशिएंट रूल कहता था कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्वोशिएंट में माइनस आता है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन जिसका डेरिवेटिव लिया उसको छोड़ दें, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर थोड़ा सा हम हल करने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर का अलहदा डेरिवेटिव आएगा और 1 पे अलहदा। जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पावर रूल से, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और अकेला लिखा हुआ है। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बच्चों 2x स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये 2x प्लस 0, 2x स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ऊपर से बच्चों क्या करें, 2x कॉमन ले लें, टेकिंग 2x कॉमन, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी 2x आ रहा है और यहाँ भी 2x आ रहा है। अब ये वाली वैल्यूज़ अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। ये 2x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बच गया, और इस माइनस के अंदर वाले साइन भी चेंज कर दी, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ये 2 2 ज़ा 4x, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, ये 1 प्लस वन, ये देखें ये 1 और ये 1, 1 प्लस वन कितना हो जाएगा बच्चों 2, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर सिंपल करना है, 4 2 ज़ा 8 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ देखें बच्चों पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, 1 प्लस 2 पावर ऐड होके 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 3x माइनस वन की होल पावर 5 इंटू माइनस 2x प्लस 9 की होल पावर 5। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स 3x माइनस वन की होल पावर 5 माइनस 2x प्लस 9 की होल पावर 5। अब बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फंक्शंस हो रहे हैं मल्टीप्लाइंग। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी ये u है हमारे पास और ये हमारे पास v है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कौन सा रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ
सेकेंड, ये आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और दरमियान में प्लस का निशान। अब बच्चों बड़े तहम्मुल से आपने काम करना है। अब आप लेने लगे हैं -2x + 9 की होल पावर 5 का डेरिवेटिव। अब ये होल पावर है तो पहले लग जाएगा पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, यानी पावर पे हाथ रखें, इनर क्या है -2x + 9, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे चौथे पॉइंट से, फिर -2x + 9 की होल पावर 5। अब हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, यानी जो पावर के अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है 3x - 1। ये बच्चों हमने कौन से पॉइंट से किया, पॉइंट नंबर 4 से किया, जो मैंने रूल्स लिखवाए हैं। फिर 5 स्टार्ट में आ जाएगा, 3x - 1 की होल पावर 5 शुरू में आ गया, -2x + 9 की होल पावर 4, -2x + 9 का डेरिवेटिव जी, -2 बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 1, 9 अकेला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर -2x + 9 की होल पावर 5 और ये आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × पावर 3, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 3 × 1 x का डेरिवेटिव, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो गया और 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 5 × 3x - 1 की होल पावर 5 -2x + 9 की होल पावर 4 -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x + 9 की होल पावर 5, 4 3x - 1 की होल पावर 3 और 3 आ जाएगा। अब मैं तरतीब से सारा को लिख, अब क्या करें 5 और 2 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और प्लस माइनस माइनस बाकी वैल्यूज़ इसी तरह लिख देते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा 4 3 ज़ा 12, ये 4 है बच्चों और ये 3 है, पावर 5 और 3x - 1 की पावर 3, ये लिख देंगे। अब देख लें जो कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास आई थिंक कॉमन आ रहा है टेकिंग 2 × 3x - 1 की होल पावर 3, क्योंकि ये 3 है और ये हमारे पास 4 है, और -2x + 9 की होल पावर 4 क्या ले लेंगे कॉमन। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 × ये तो आ गई कॉमन वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 3x - 1, क्योंकि 4 पावर थी 3 पावर की है, 1 पावर बच गया, ये तो ख़त्म हो गया था, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 3 पावर की है, ये ख़त्म हो गया, -2x + 9 की 1 पावर बच जाएगी। फिर बच्चों आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हल कर लें, यानी ये हमारे पास 5 3 ज़ा 15x, 5 1 ज़ा 5, 6 2 ज़ा 12x, 6 9 ज़ा 54, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 3x - 1 की होल पावर 3 -2x + 9 की पावर 4 -15 - 27 -15 - 12x, ये हो जाएगा -27x, 54 + 5 59। अब बच्चों मज़ीद ये हल नहीं हो सकता, तो हमारा यही आंसर है। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, f(θ = 2θ + 1 की होल पावर 3 tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब बच्चों यहाँ पे x नहीं लिखना, आप राइट साइड पे देखिए वेरिएबल क्या है हमारे पास थीटा, तो आप क्या लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर क्या होगा d/dθ f(θ) d/dθ 2θ + 1 की होल पावर 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप नोट करें बच्चों, ये दोनों फंक्शन आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। f(θ) का डेरिवेटिव f' हम लिख देते हैं, नोटेशन इसकी। यहाँ पे हम लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपने लिख दी। फिर बच्चों आप नोट करें हमारे पास 2θ + 1 की होल पावर 3, क्या हमने tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव पढ़ा है?
तो आप सोचेंगे कि जो डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिखवाए हैं वहाँ पे हमारे पास सिर्फ tan थीटा का डेरिवेटिव था, तो tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव नहीं है हमारे पास। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम इसको tan थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, इसको भी चलें अब लिख रहे रहने दें, अगले स्टेप पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 1 की होल पावर 3, यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा पावर रूल, क्योंकि होल पावर 2 है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू, इनर से मुराद पावर पे याद रखें tan थीटा। इस साइड पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास पावर पहले, क्योंकि होल पावर है, दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इनकी होल पावर 3 लिखी हुई है, तो पावर पहले पावर 3 है हमारे पास, 3 में से एक माइनस और यहीं नीचे लिख दें डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू, इनर वैल्यू पावर के अंदर वाली वैल्यू। फिर क्या होगा हमारे पास, ये 2 आ जाएगा स्टार्ट में, 2 थीटा प्लस 1 की होल पावर 3, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या जी, tan थीटा का हमने पढ़ा हुआ है सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, 3 स्टार्ट में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 2 थीटा प्लस 1 की होल पावर, 3 में से 1 के 2 आ गया। अब 2 थीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव, अब 2 कांस्टेंट है, थर्ड पॉइंट से बाहर आ जाएगा, डी थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, यानी बेसिकली इस पहले का डेरिवेटिव आया और 1 पे अलग डेरिवेटिव, यूँ लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी, अगर हम इसको तरतीब से लिख दें, 2 थीटा प्लस 1 की होल पावर 3, tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा बच्चों, ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 ऐड होकर 2 ही आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 tan स्क्वायर थीटा 2 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया। ये भी हमारे पास आंसर है ओ आर आर। कुछ कॉमन लेके हल करना चाहते हो हल कर लें। टेकिंग क्या कॉमन आ रहा है, 2 थीटा प्लस 1 की होल पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो 2 वाली लेंगे, और tan स्क्वायर थीटा, और 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ये हमने कॉमन ले लिया। 2 इंटू 2 थीटा प्लस 1 की होल पावर 2 tan स्क्वायर थीटा, जब आप कॉमन लेंगे तो पीछे बच जाएगा 2 थीटा प्लस 1, क्योंकि यहाँ पावर 3 थी, 2 चलेगी, एक पावर बच, tan स्क्वायर थीटा कॉमन जाएगा तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा बच जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और उसके अलावा tan स्क्वायर थीटा तो बराबर हैं, अच्छा ये यहाँ पे हमारे पास tan थीटा है, ये हमारे पास tan थीटा है, तो यहाँ सिर्फ एक tan थीटा कॉमन आएगा और यहाँ पे एक tan थीटा बच जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये है, सिंपल। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये मैंने दोबारा आंसर लिख दिया बच्चों, ये इसका आंसर है। ये चीज़ याद रखें, यहाँ पावर नहीं आती, यहाँ पावर नहीं आती, यहाँ पे पावर हमारे पास नहीं आती, क्योंकि 2 में से एक पावर जाके हमारे पास सिर्फ tan थीटा बच जाता है। ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, y इक्वल टू कॉस 2x साइन 2x कॉस 2x है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स साइन 2x कॉस 3x। अब बच्चों आप नोट करें, ये दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा डेरिवेटिव का। तो ये डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी साइन 2x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कॉस 3x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये इसको पढ़ने का स्टाइल। ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, कॉस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन 3x। और मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अब कॉस का एंगल क्या है 3x, तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ले लें। कॉस 3x साइन 2x का क्या हो जाएगा कॉस 2x, और 2x का हम दोबारा ले लेंगे क्योंकि इसका एंगल हमारे पास 2x है। जो मैंने पॉइंट लिखवाया था कि व्हेन एवर वी टेक डेरिवेटिव ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन वी ऑलवेज टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा माइनस साइन 2x साइन 3x, 3 बाहर आ जाएगा 3 इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, कॉस 3x कॉस 2x, और ये 2 इंटू
1 हो जाएगा। बस इसको तरतीब से लिख दिए, -3 स्टार्ट में नंबर आ जाता है, sin 2x sin 3x, 2 1 2 स्टार्ट में आ जाएगा, cos 3x cos 2x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जी, f(x) इक्वल टू secant 4x प्लस 10 2x की होल पावर 5। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। तो दोनों तरफ आप क्या अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव। यहाँ भी आप अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव, होल पावर 5। ये तो बच्चों हो जाएगा f'(x). अब ये देखें, सीकेंड x एक फंक्शन है, 10 दूसरा फंक्शन है, बीच में प्लस है, होल पावर 5 है। चौथा पॉइंट कहता है जब होल पावर हो तो पहले हम लगाते हैं पावर रूल। ये हमने लगा दिया बच्चों पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू। इनर वैल्यू क्या मैंने बताया था, पावर पे हाथ रखें और जो वैल्यू पावर के अंदर लिखी हो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनर वैल्यू। तो सीकेंड 4x प्लस 10 2x हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, 5 सीकेंड 4x प्लस 10 2x की होल पावर 4। अब ये दो टर्म्स हैं, एक सीकेंड है एक 10 है हमारे पास, दोनों पे डेरिवेटिव अलग-अलग आ जाएगा। सीकेंड 4x 10 2x, ठीक। फिर क्या करें जी, इसको उसी तरह लिखें, सीकेंड 4x प्लस 10 2x की होल पावर 4। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सीकेंड x, अब एंगल 4 है तो हमें उससे कोई गरज नहीं है, सीकेंड x tan x, सीकेंड 4x का सीकेंड 4x tan 4x, इस तरह सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x tan x। और इनर का डेरिवेटिव आपने नहीं भूलना, इनर से मुराद यहाँ इसका एंगल क्या है हमारे पास, 4x। इसी तरह हमारे पास जो tan x है इसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है सीकेंड स्क्वायर x, लेकिन यहाँ एंगल 2x है तो सीकेंड स्क्वायर 2x हो जाएगा, और एंगल का दोबारा आप डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल यहाँ पे 2x है। फिर क्या करेंगे, 5 इंटू सीकेंड 4x प्लस 10 2x की होल पावर 4 बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई सीकेंड 4x 10 4x, ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और dx के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा पहले पॉइंट्स, प्लस सीकेंड स्क्वायर 2x 2 बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से, और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1। ये कौन से पॉइंट, जो 2.4 में मैंने लिखवाए हैं। 5 इंटू सीकेंड 4x प्लस 10 2x की पावर 4, 4 स्टार्ट में आ जाएगा बच्चों, सीकेंड 4x 10 4x, और 2 1 2 सीकेंड स्क्वायर 2x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लें, ये कंप्लीट हल हुआ है। ये भी बच्चों अच्छा सवाल है हमारे पास, HFT क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्वल टू t प्लस साइन 4t और 10 प्लस कॉस 3t। सबसे पहले तो सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब हम x लिखते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ देखें राइट साइड पे वेरिएबल t है, तो आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। और मैंने आपको वेरिएबल्स में बताया था x y z थीटा t जो है ना हमारे वेरिएबल हैं, तो आप क्या कर देंगे दोनों तरफ। अब आप d ऑफ dt अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि अब हम t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास बच्चों हो जाएगा h डैश ऑफ t, जहाँ दोनों फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है हमारे पास, आपकी मर्जी है जिस तरह तैयार करें, मैं यूँ पढ़ता हूँ नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर क्या हम लिखते हैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर, यूँ मैं पढ़ता हूँ इसको, और डेरिवेटिव ऑफ t प्लस साइन 4t, फिर माइनस t प्लस साइन 4t इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बच गया जी, 10 प्लस कॉस 3 ऑफ t, ये यूँ लिख देंगे, ठीक हो गया। फिर h डैश ऑफ t अपनी जगह पे, क्योंकि h ऑफ t का डेरिवेटिव d बाई डी टी h डैश हो जाएगा। अब 10 प्लस कॉस 3t ये अपनी जगह पे। अब क्या होगा जी, t पे अलहदा डेरिवेटिव आ जाएगा और साइन 4t पे अलहदा आ जाएगा, क्योंकि ये सम की शक्ल में लिखे, ये वाली वैल्यू इसी तरह। यहाँ क्या होगा हमारे पास, 10 पे डेरिवेटिव अलहदा और cos 3t पे डेरिवेटिव अलहदा, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, 10 प्लस cos 3t की होल पावर 2।
फिर क्या हो जाएगा 10 प्लस कॉस 3t, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से बच्चों पहला पॉइंट 1 होता है हमारे पास, साइन 4t का कॉस 4t, और मैंने लिखवाया हुआ है कि आपने एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। यहाँ एंगल क्या है 4t, यानी 1 के अलावा जो भी एंगल आएगा तो हम उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ये आ गई एक वैल्यू। फिर t प्लस साइन 4t, ये वाली वैल्यू इसी तरह मल्टीप्लाई, 10 का डेरिवेटिव 0, कहाँ से, पहले पॉइंट से। cos 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन 3t, और d बाई डी टी एंगल का दोबारा ले लेंगे, यानी 3t का दोबारा डेरिवेटिव एंगल का। फिर थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा इसको। ये तो 1 इसी तरह आ जाएगा, cos 4t 4 इंटू 1, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, t प्लस साइन 4t, ये सेकंड फंक्शन था, ये माइनस साइन 3t आ गया, और 3 इंटू 1, क्योंकि t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से हमारे पास 1 आता है। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉस 3t की होल पावर 2। अब आप थोड़ा सा इसको यूँ लिख लें, 10 प्लस कॉस 3t, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 कॉस 4t, ये 4 स्टार्ट में आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे पास t प्लस साइन 4t, ये आ गया, इंटू 3 साइन 3t, ये आ गया। अब मज़ीद ये वैल्यू हल नहीं हो सकती। जब हल नहीं हो सकती तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है। ये देखें, मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सवाल है बच्चों हमारे पास। एफ एफ एक्स इक्वल टू 10 के एंगल में cos x बाई 2 है। ये हमारे पास 10 का एंगल है, cos x बाई 2 10 का एंगल है, ये जहन में रखें। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे और राइट साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, ये तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर टेन एक्स का डेरिवेटिव तो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ एक्स से मुराद हमारे पास एंगल है cos x बाई 2, ये आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू, इनर क्या है एंगल x बाई 2, यानी मैंने जो पॉइंट लिखवाए हुए हैं, यानी बेसिकली टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो टेन की जगह तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, और एंगल इसका इसी तरह आ जाएगा cos x बाई 2, और cos x बाई 2 को दोबारा आपने एंगल का डेरिवेटिव ले लेना है। ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर cos x बाई 2, cos x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x बाई 2, और अब इसका जो एंगल है x बाई 2 उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो ये बातें याद रखें बच्चों, ये आपको तंग करेंगी। तो इनर का कॉन्सेप्ट आपने नहीं भूलना, यानी बार बार उसका डेरिवेटिव लेते रहना। ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, ये साइन x बाई 2 आ गया, ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, साइड पे कर दें, dx कर देंगे, तो माइनस सीकेंड स्क्वायर cos x बाई 2 साइन x बाई 2 dx क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। तो बस इसको स्टार्ट में लिख दें, माइनस 1 बाई 2 साइन x बाई 2, ये स्टार्ट में आ गया, सीकेंड स्क्वायर के एंगल में cos x बाई 2 बाद में आ गया, ये आंसर। ये सिंपल इसकी डेरिवेशन हुई भी है। बस आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास 10 का एंगल cos x बाई 2 है, 10 का एंगल, ताकि हम उसके इनर का दोबारा डेरिवेटिव लें, और जब हम cos का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो माइनस साइन x बाई 2 आएगा, क्योंकि cos x माइनस साइन x होता है, लेकिन इसका जो एंगल x बाई 2 उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास एक फंक्शन यूँ लिखा हुआ है एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, अब इस सवाल में से या साइन एक्स वाई यूँ लिखा हुआ है, अगर हम y को सेपरेट ना कर सकें, अगर y को सेपरेट नहीं हो सकता, यानी इम्पॉसिबल है, इम्प्लिसिट से मुराद इम्पॉसिबल,
तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में हम डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, यूँ डी बाई डी एक्स एक्स वाई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये बच्चों कब डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है, जब हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन हो। जब एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं जी, हम y को सेपरेट करते हैं, y को उधर लेंगे, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इक्वल टू एक्स स्क्र और x माइनस वन। अब क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र और x माइनस वन। ये नहीं इम्प्लिसिट फंक्शन में आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है और एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपने y को अलग करके डेरिवेटिव अप्लाई कर देना, ये बातें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले लिखा हुआ है जी, यूज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इस सवाल में इतना बड़ा करके लिखा हुआ है कि इम्प्लिसिट से करना है। जब इम्प्लिसिट से करना है तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, आपने डायरेक्ट लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर अप्लाई करना है प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 8, यानी तीनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। फिर बच्चों नोट करें 4 और x स्क्वायर, 4 कांस्टेंट x वेरिएबल है तो थर्ड पॉइंट से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर और 8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्यों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x स्क्वायर पे हमारे पास लग जाएगा पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस यानी 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी उसी तरह पावर पहले पावर में से एक माइनस। लेकिन ये यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है बच्चों, यहाँ y है हमारे पास, यहाँ x है, y और x डिफरेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे इनर का डेरिवेटिव आएगा विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बच्चा कहेगा सर यहाँ भी तो x स्क्वायर था तो यहाँ क्यों इनर का नहीं आया। बेसिकली बच्चों यहाँ भी इनर का आता है हमारे पास, यानी 2x डेरिवेटिव ऑफ इनर x, तो 2x dx का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1 हमारे पास, तो dx का जब डेरिवेटिव 1 हो जाता है हमारे पास तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं, लेकिन 1 के अलावा जब भी आएगा तो हम उसके इनर का डेरिवेटिव लेंगे। तो 4 2 ज़ा 8x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, 8x को हाँ भेज दें, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 8x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 8x बाई 2y, तो ये माइनस 4x बाई वाई आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ये कटिंग हो जाएगी 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, x प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ पहली वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ दूसरी वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ तीसरी वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ चौथी वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से बच्चों 1 आ जाएगा। अब x y का डेरिवेटिव, अब x और y आपस में, x y क्या है पहले ये तो पता हो, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। y स्क्वायर, पावर पहले पावर में से एक माइनस, क्योंकि y और x डिफरेंट है तो इनर का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये देखें यहाँ y है यहाँ x है तो डिफरेंट है तो इनर का डेरिवेटिव आ जाएगा, और 20 का डेरिवेटिव 0 और 0 का भी डेरिवेटिव 0। फिर हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप नोट करें बच्चों, हमारे पास दो डी वाई बाई डी एक्स आ गए, तो पहले तो जो 1 और y है इसको उस साइड पे भेज देते हैं और जो दो डी वाई बाई डी एक्स हैं उसको इधर लिखे रहने दें, ये आ गया 1 उधर जाके -1, y जाके -y आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 2y बच जाएगा। ये बच्चों हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 2y मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड कर दिया हमने, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आ गया बच्चों 11, y4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x माइनस 3। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स यहाँ भी अप्लाई कर देंगे और d बाई डी एक्स दूसरी वाली वैल्यू पे भी अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। फिर क्या होगा बच्चों, पहली वैल्यू पे अलहदा डेरिवेटिव, दूसरी वाली वैल्यू पे अलहदा डेरिवेटिव, पहली वाली वैल्यू पे अलहदा,
दूसरी वाली वैल्यू पे अलहदा डेरिवेटिव। अब y की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, पावर पहले पावर में से एक माइनस और इनर का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ देखिए ना बच्चों पावर पे याद रखिए y है और यहाँ x है, तो ये 1 नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। ये y के केस में याद रखें जब आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो। इसी तरह पावर पे पावर में से एक माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ इनर वैल्यू y, 10 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स और 3 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और अकेला लिखा हुआ है। 4y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, 10 डी एक्स 1 पहले पॉइंट से। फिर क्या करें जी, डी वाई बाई डी एक्स ले लें आप कॉमन, तो 4y माइनस 2y बचेगा हमारे पास, ये बल्कि हमारे पास 4y3 था, तो 4y3 माइनस 2y बचेगा यहाँ इक्वल टू 10। फिर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 10 ओवर 4y3 माइनस 2y। मज़ीद हल करना चाहते हैं, नीचे से 2 कॉमन ले लें, 2y कॉमन ले लें, बल्कि 2y कॉमन ले लें, 2y स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5y इंटू 2y स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर हम क्या करते हैं, दोबारा मैं इसको लिखता हूँ। अब एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले पे डेरिवेटिव अलहदा, दूसरे पे डेरिवेटिव अलहदा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बच्चों देखें मैंने क्या किया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यहाँ तो हमारे पास लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, यानी पावर पहले पावर में से एक माइनस हो तो 2y हो जाएगा, लेकिन y और x डिफरेंट है तो दोबारा आएगा। लेकिन x स्क्वायर में इसलिए दोबारा नहीं आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखते हैं तो इट्स ओके, नहीं लिखते हैं फिर भी कोई बात नहीं, यूँ लिख भी दें तो क्या फ़र्क पड़ना है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, उसी तरह 2y पावर पहले पावर में से एक माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर 3x 3 माइनस 1, और दोबारा इनर का लेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर दें, ये वाली वैल्यू उस साइड पे ले जाएं, तो 2x क्यूब वाई माइनस, अच्छा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी तो है, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स 4x माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया। डी वाई बाई डी एक्स बच्चों हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x क्यूब y माइनस 2y 4x माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब वाई माइनस 2y। अब अगर आप कोई कॉमन लेना चाहते हैं तो ऊपर से बच्चों आप x कॉमन आ रहा है तो 4x तो ख़त्म हो जाएगा, 3x वाई स्क्वायर बच जाएगा, नीचे से y कॉमन आ रहा है तो 2x क्यूब माइनस 2 के साथ कॉमन आ रहा है तो x क्यूब माइनस 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ भी डेरिवेटिव ले लेंगे और यहाँ भी लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक हो गया। अब एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बच्चों दोनों वेरिएबल्स हैं, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स।
फिर x dy बाई डी एक्स उसी तरह प्लस वाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 cos x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब आप क्या करें जी, y को उधर भेज देते हैं और dy बाई डी एक्स को इस साइड में। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर दिए, कॉमन ले लिया, x बचेगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचेगा। तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो cos x माइनस वाई वो मल्टीप्लाई और x माइनस 1 नीचे आके डिवाइड हो जाए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है कि x प्लस वाई इक्वल टू कॉज एक्स वाई है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स कॉज एक्स वाई। ठीक हो गया। अब फिर क्या करेंगे जी, x पे अलहदा डेरिवेटिव और y पे अलहदा डेरिवेटिव लगा देंगे, और cos एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लिखना होता है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। फिर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आ गया। फिर क्या करें जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो माइनस एक्स स्टार्ट में आ जाएगा साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई। फिर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर कर दें, 1 को उधर भेज दें, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस वाई साइन एक्स वाई, ये आ गया। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई साइन एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद जो बचा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 15 जी, एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉज एक्स इक्वल टू 1। सबसे पहले तो आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे जी, डी बाई डी एक्स एक्स साइन वाई पहले पे डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एक्स वाई कॉज एक्स अलग अलग डेरिवेटिव कर दें और 1 पे अलग डेरिवेटिव। अब x अलजेब्रिक है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये u v, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया ब्रैकेट। फिर यहाँ पे भी देखें y cos x, यहाँ भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये x हो जाएगा साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव cos एक्स वाई, और एंगल का दोबारा आपने लेना है, एंगल क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लस साइन वाई और डी एक्स 1 हो गया, ये आ जाएगी एक वैल्यू। y cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया, और cos x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फिर क्या होगा हमारे पास x cos x y, ये तो अपनी जगह पे, x y पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल्स हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गई यहाँ से यहाँ तक, प्लस साइन वाई अपनी जगह पे माइनस वाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फिर क्या करें जी, इनको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स एक्स से होगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स वाई, ये देखें ये एक्स एक्स से होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉज एक्स वाई आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर एक्स वाई कॉज एक्स वाई और डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस साइन वाई, ये माइनस माइनस साइन चेंज कर दें, वाई साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
फिर आप इस तरह करें, डी वाई बाई डी एक्स वाले फैक्टर्स एक तरफ कर दें और बाकी वैल्यूज़ एक तरफ ले जाएं। अच्छा बच्चों, फिर आप क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर दिए, नंबर्स एक तरफ। फिर आप क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। अब बच्चों ये जो सवाल किया ना, ये सवाल में बेसिकली था y अकेला, मैंने इसको एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब हम इसको क्वेश्चन 15 के बजाय एक एग्जाम्पल के तौर पे हल कर लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस के तौर पे होगी। 15 में आगे हल कर देता हूँ और यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि ये एक्स वाई हो गया। अब हमारे पास एंगल में एक्स वाई आ गया, ये एक्स वाई एंगल में एक्स वाई, ये एंगल में हमारे पास एक्स वाई, ये एंगल में एक्स वाई, ये मैंने चेंज करके कर दिए। तो मुख्तसर बात ये कि बच्चों ये वाला जो सवाल था हमारे पास, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे कर लें। आगे मैं अब हल करके देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। अब बच्चों एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉज एक्स इक्वल टू 1। 15 मैं दोबारा कर रहा हूँ जी। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स साइन वाई डी बाई डी एक्स वाई कॉज एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव। यहाँ बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर हमारे पास क्या होगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये पहली वैल्यू पे लग गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, क्योंकि यहाँ भी वाई और कॉज एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हो जाएगा साइन वाई का डेरिवेटिव बच्चों कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ये नोट करें, यहाँ हमारे पास एंगल वाई है, यहाँ पे एक्स है, तो डिफरेंट है तो इनर का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। साइन वाई डी एक्स 1 हो जाएगा पहले पॉइंट से। वाई कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा और कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स कॉज वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई माइनस माइनस प्लस वाई साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इन नंबर्स को उधर ले जाएं और जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको इकट्ठा कर लें। ये माइनस साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें। एक्स कॉज वाई माइनस कॉज एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। साइन वाई इक्वल टू वाई कॉज 2x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डी बाई डी एक्स साइन वाई डी बाई डी एक्स वाई कॉज 2x। साइन वाई का डेरिवेटिव कॉज वाई और इनर का डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ वाई और कॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू को इधर ले आए बच्चों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर देते हैं हम, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन 2x और 2x का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। यानी प्रोडक्ट रूल लगाया, इस डी वाई बाई डी एक्स वाली को उस साइड पे भेज दिया, यहाँ इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लें, कॉमन, cos y माइनस cos 2x, यहाँ माइनस वाई साइन 2x आ जाएगा और 2x का दोबारा लेंगे 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉज वाई माइनस कॉस 2x इक्वल टू माइनस 2y साइन 2x आ जाएगी। फिर वो वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगी और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 ख़त्म हो गया बच्चों। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।